तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। तो फिर से हमारे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में ठोस वस्तुओं के आयतन से चैप्टर ठोस वस्तुओं के आयतन से क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके थे। तो आज 40 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास पर बने रहिए और ध्यान लगाकर देखिए। तो चलिए 40 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उसके सिरे से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को, तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से। तो मान लीजिए कि ये हुआ एक घन, मान लेते हैं ये हुआ एक घन और ये हुआ दूसरा घन, इसी में सटा हुआ दो घन का बात कर रहा है। इसका कोण क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका कोण क्या है 8 सेंटीमीटर। ये क्या है 8 सेंटीमीटर। तो दो घन को मिलाने का बात हो रहा है। तो एक इसका कोण क्या है 8 सेंटीमीटर। दो घन को अगर मिला दिए तो इसकी लंबाई क्या हो गया हमारे पास, ये टोटल लंबाई क्या हो गया 16, यानी कि लंबाई क्या हो गया हमारे पास 16। ऊंचाई क्या हो गया, चौड़ाई क्या हो गया 8 और ऊंचाई क्या हो गया 8। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है। और क्वेश्चन में बोला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना क्या है हम लोग को, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है। फॉर्मूला अगर भूल गए हैं तो देख लीजिए एक बार, 2 इंटू LB BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। तो चलिए इस पे फार्मूला को बैठाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 2 गुना ये LB यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो 16 8 128 ये हो गया, प्लस BH यानी कि 8 8 64 ये हो गया, HL यानी कि H और L 16 8 128 ये अपना हो गया। तो चलिए इन सबको जोड़ के इससे गुना कर देते हैं, कुछ नहीं है सवाल में, इसको जोड़ देते हैं। 8 4 12 12 8 20 के 0 हाथ में रहा 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 हाथ में रहा 1 1 और 1 2 2 1 3, यानी कि 32 दूनी 64, यानी कि 640 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 41 को बनाते हैं। सवाल नंबर 41 को देखिएगा ध्यान से, देखते हैं सवाल नंबर 41 क्या बोल रहा है। तो सवाल नंबर 41 बोल रहा है कि 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले तीन समान घनों को, तीन घन की बात हो रहा है, परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन जाता है। ठीक है, इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सेम सवाल है दोस्तों, जैसा कि ऊपर हमने बनाया 40 नंबर को, सेम इसमें तीन घन का बात हो रहा है। तो चलिए एक तीन घन बना रहे हैं दोस्तों, ये हो गया 1 2 3, ऐसे ही बना रहे हैं दोस्तों घन समझने के लिए, ओरिजिनल घन नहीं बना रहे हैं, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो तीन घन है, इसको परस्पर मिलाने पर, यानी कि इसको अगर मिला दिए तो इसका भुजा क्या हो गया, ये मतलब इसका भुजा कितना दिया हुआ है 125। एक मिनट दोस्तों, तो एक मिनट, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तीन घन दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ है, इसका भुजा नहीं दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ है। तो तीन समान मानी, यानी कि घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दिया हुआ है हमारे पास, इसका घन का आयतन दिया हुआ है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर कितना हो गया 125। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भुजा निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन क्या हुआ भुजा क्यूब, तो 125 का अगर क्यूब रूट करेंगे तो एक भुजा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, निकल के 5 आ जाएगा। यानी कि इस घन का भुजा क्या होगा, प्रत्येक घन का भुजा, ये लंबाई चौड़ाई, यानी कि इसका हो गया 5 5। तीन घन को मिला, एक घन का निकाले हैं दोस्तों, एक घन का निकाले हैं भुजा, एक घन का निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। तो इस वाले घन का 5 हो गया, इस वाले घन का 5 हो गया, इस वाले घन का 5 हो गया। अब तीनों को अगर मिला देंगे तो ऊंचाई तो वही रहेगा, चौड़ाई भी वही रहेगा, लेकिन लंबाई क्या होगा बढ़ जाएगा। तो 5 इसका 5 इसका 5 इसका 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी कि लंबाई क्या हो जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, और चौड़ाई तो वही है 5, और ऊंचाई भी क्या है हमारे पास 5 है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन में हमको बोला गया है, वही निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है घन का, एक मिनट दोस्तों क्वेश्चन देखने दीजिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आप लोगों ने ऊपर देखा था, यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, तो फॉर्मूला यहाँ दिया गया 2 × LB/BH/HL। तो चलिए इस पे डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, बैठा लेते हैं। तो 2 × LB यानी कि L × B यानी कि 15 × 5, 15 × 5 = 75। डायरेक्ट गुना कर रहे हैं दोस्तों, ये सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। उसके बाद BH यानी कि 5 और 5 × 5 = 25 प्लस HL, H और L 15 × 5 = 75। तो चलिए इसको करते हैं 2 गुना, इसको ऐड कर लेते हैं। 75 75 कितना होता है 150, 150 में 25 जोड़ेंगे यानी कि 175 हो गया 150। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100 यानी कि 200 और इधर 75 दूना 150 यानी कि 350 350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं, आप फटाफट देखिएगा। सवाल नंबर 42 में देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा जिसकी विभाएँ दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई 6 ऊंचाई 9, लंबाई 9 6 चौड़ाई किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है इतना इतना, विभाग का है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए। ठीक है, इसे काटकर बराबर आयतन का घन बनाया गया जिसकी संख्याएं पूर्ण है। इस पॉइंट पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है इसकी संख्याएं क्या है, पूर्ण है। ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ये क्या दिया मान लेते हैं। इसमें करना क्या है दोस्तों, घनाभ का आयतन को घन के आयतन से भाग कर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले क्या है, घनाभ का दिया हुआ है आयतन, घनाभ का दिया हुआ है, विभाएँ उसका घनाभ का विभाय दिया हुआ है 12 × 9 × 6, तो ये दिया हुआ है। और ये जो पॉइंट बोले थे आप लोग को दोस्तों, इस पे एक घन बनाया गया, घन जो बनाया इसकी संख्याएं क्या है, पूर्ण होना चाहिए। तो इस पूर्ण संख्या को निकालने के लिए हम क्या कर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका घनाभ का जो है कि घनाभ का जो विभाय दिया गया है इसका HCF निकालना है। इसका HCF निकालेंगे तभी तो पूर्ण यानी कि घन का भुजा निकलेगा हमारे पास। तो इसका HCF करेंगे तो घन का भुजा हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इसका 12 9 6 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि घन का भुजा क्या हो गया 12 9 और 6। इसका HCF तो आप लोग को पता ही होगा, ऐसा संख्या लेना है जिससे कि ये तीनों कट जाए। यानी कि ऐसा संख्या क्या है 3 है, 3 × 12 3 3 3 2 6। यानी कि घन की भुजा क्या हो गया, घन की भुजा बराबर 3 हमको हमारे पास निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, घनाभ को घन से भाग कर देंगे यानी कि 12 × 9 × 6 बटा में घन की भुजा निकल गया 3। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3। अब इसको कट कर देते हैं, 3 × 12 3 × 9 3 × 6। तो ये हमारे पास कितना आ गया 4 × 12 × 24, 4 × 12 × 24 हमारे पास राइट आंसर होगा। तो हमारे पास 24 राइट आंसर हो गया 42 का, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 42 बन चुका है। सवाल नंबर 43 को देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए। 15 सेंटीमीटर लंबी कोण वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 15 सेंटीमीटर लंबी कोण वाले घन आयताकार घन है, उसको पानी में डुबाया तो ये घन का जितना आयतन होगा उतना ही तो पानी का आयतन होगा। दोनों का तो बराबर ही होगा, जितना वो डूबेगा उतना पानी ऊपर आएगा। यानी पानी का आयतन और उस घन का कोण का आयतन दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे आयताकार जो बर्तन है हमारे पास, आयताकार बर्तन जो है उसका दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है कितना 15 दिया हुआ है और ऊंचाई हमको पता नहीं है, वही ऊंचाई निकालना है। यानी कि कितना पानी ऊपर उठेगा वही ऊंचाई हमको तो निकालना है। तो जितना लकड़ी गिरेगा उसमें उतना ही तो पानी उठेगा। मान लीजिए कि 15 mm का लकड़ी गिरेगा तो 15 mm पानी ऊपर उठेगा, वही है सवाल में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो घन का आयतन सबसे पहले क्या करेंगे, ये आयताकार बर्तन का हम पता कर लिए। अब घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन आप लोग को पता है क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो घन की भुजा दिया गया है हमारे पास 15, तो 15 × 15 × 15 ये हमारे पास निकल के आ गया। ये बराबर किसका हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसका, यानी कि जो आयताकार बर्तन है
उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 20 गुना 15 गुना एच, तो हमको पता नहीं है तो एच इसको ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए इसको कट करेंगे, 15 से 15 कट गया, ये 5 5 से कट गया, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो ये हमारा हो गया 15 तिया 45 बराबर 4H। तो H बराबर क्या हो गया 45/4। अब इसको अगर कट करेंगे तो 4 1 का 4, 4 1 का 4, एक पॉइंट देंगे तो 4 दूना 8 बचा 2, 4 पंचे 20, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। 11.25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 43 हो गया, सवाल नंबर 44 को बनाते हैं। तो सवाल नंबर 44 को देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 44 तो पढ़ते हैं, सवाल नंबर 44 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 बोल रहा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा सवाल है। चलिए इसके लिए एक चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं घन का आयतन दिया हुआ रहे, ऐसा सवाल इस टाइप का अगर सवाल रहे जिसमें घन का आयतन दिया रहे या घन का भुजा दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, या क्षेत्रफल दिया रहे आयतन निकालने के लिए बोले, या आयतन दिया रहे और भुजा निकालने के लिए बोले, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर घन का, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास आयतन दिया हुआ है, तो हम तीनों के लिए बता रहे हैं, तीनों के लिए आपको बता रहे हैं, यानी कि अगर भुजा का अनुपात दिया रहे कि A/B भुजा है और ये आयतन का अनुपात दिया रहे A/B, या क्षेत्रफल निकालना रहे, आयतन निकालने के लिए अगर बोलेगा, यानी कि सॉरी एक मिनट दोस्तों, यहाँ से फिर से देखते हैं। अगर भुजा का अनुपात दिया रहे, मान लेते हैं भुजा क्या है A/B, और उसके बाद अगर या तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे A/B, क्षेत्रफल का अगर अनुपात आप लोग को दिया रहेगा तो उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल का अनुपात ने दिया रहे तो स्क्वायर कर देना है। अगर आयतन का अनुपात दिया रहे तो इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया आयतन का अनुपात, यानी कि क्या है हमारे पास 27:64, तो इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब रूट अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो 27 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 64 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 3 4, ये क्या निकल गया हमारे पास, ये भुजा निकल गया, ये क्या निकल गया, भुजा निकल गया, यानी A का क्यूब और B का क्यूब। A तो हमारे पास भुजा ही होता है, ये B भी क्या है, भुजा है हमारे पास। इसका क्यूब करेंगे अगर तो आयतन निकल जाएगा, तो अगर इसका क्यूब रूट करेंगे तो भुजा निकल के आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में बोला क्या है कि क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट करेंगे। तो भुजा हमारे पास आ गया 3, 3 का स्क्वायर बट्टा में 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 बट्टा 4 चौके 16, यानी कि हमारे पास 9:16 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं ध्यान में, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि धातु के बने 3 ठोस घनों की कोरे क्रमशः 30 40 50 हैं, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अच्छा सवाल है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो कल आप लोगों को बताए भी होंगे दोस्तों कि जहाँ भी पिघलाने का बात हो जाए तो समझ लीजिए आयतन का बात कर रहा है। तो 3 ठोस घनों को पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो मान लेते हैं ये एक A और B और C 3 घन है। इसका भुजा क्या दिया गया है, एक दिया गया है 30, एक दिया गया है 40, तीसरा दिया गया है 50, यानी कि ये क्या दिया गया है, भुजा दिया गया है। तो हम आयतन का बात कर रहा है, पिघला के बनाने का बात कर रहा है, तो आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे, भुजा का क्यूब, आयतन क्या होता है, घन का आयतन, भुजा का क्यूब, यानी 30 का क्यूब, उसके बाद फिर 40 का क्यूब, फिर 50 का क्यूब। अब इसको करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 27 पे 3 0 हो जाएगा। उसके बाद हो गया हमारे पास प्लस, तीनों को पिघला कर कुछ बनाना है तो ऐड करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 चौके 16 चौके 64 पे 1 2 3 ये हो गया, ये 25 25 पंचे 125, 1 2 3 0 ये हो गया। तो इनको क्या करते हैं, चलिए ऐड करते हैं। इनको ऐड करेंगे तो पिघलाने के बाद जो नया जो बनेगा, पिघलाने के बाद जो नया बनेगा तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 तो हो ही गया। तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं, 5 4 9 9 7 16 के 6, हाथ मेरा 1 1 2 3 3 6 9 9 2 11 के 1, हाथ मेरा 1 1 और 1 2, उसके बाद इस पर 3 0।
तो ये हमारे पास यानी कि नया जो बनेगा उसका ये इतना आएगा उसका आयतन, यानी कि नया जो बना उसका आयतन, यानी कि उसका आयतन क्या हो जाएगा, नया घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। नया घन का आयतन क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो सबसे पहले नया घन का आयतन निकालेंगे। तो नया घन जो बनाया उसका आयतन क्या है, भुजा क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 216 पे 3 जीरो। तो भुजा क्यूब, तो हमारे पास भुजा क्या आ जाएगा, 216 ट्रिपल जीरो का अगर ये क्यूब रूट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 3 जीरो का 1 जीरो, यानी कि भुजा हमारे पास क्या आ गया, 60। भुजा हमारे पास 60 आ गया। क्वेश्चन में हमको बोला है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि घन का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा का, यानी कि 60 का स्क्वायर। तो 6 छाके 36, 36 पे स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो। अब इसको हम एक गुना कर लेते हैं, तो 6 छाके 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 18 3 21, 6 छाके 36 के 0 हाथ में रहा 3, 6 18 3 21 पे 209, यानी कि 21,600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 21,600 नहीं, सॉरी दोस्तों, 21,600 राइट आंसर नहीं होगा, इसमें कुछ मिस्टेक है। ये हमारे पास क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ बोला है सब भुजा क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या दिया गया है, यहाँ देखिए आंसर मीटर में दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ये हमारे पास हो जाएगा 2.16 मीटर राइट आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में बदल लिया, आप लोग को पता ही होगा सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदला जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल नंबर 46 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 46 को पढ़िएगा ध्यान से। सवाल नंबर 46 बोल रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो घन की प्रत्येक भुजा में, अच्छा सा सवाल है, इसको हम बनाते हैं सक्सेसिव के मेथड से। सक्सेसिव के मेथड से बनाएंगे तो घन की आयतन बराबर आपको पता है क्या होता है, भुजा की क्यूब, यानी कि A गुना A। तो क्वेश्चन में हमको बोला एक घन की प्रत्येक भुजा में अगर 50% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें भी 50% की वृद्धि, इसमें भी 50% की वृद्धि, इसमें भी 50% की वृद्धि, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सक्सेसिव लगाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, फिर जितना आएगा उनसे फिर इसका सक्सेसिव निकालेंगे। तो सक्सेसिव से ये सवाल बन जाएगा। तो चलिए सक्सेसिव आप लोग को पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है A + B + AB बट्टा में 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। अब इस पे बनाते हैं, तो A भी 50 और B भी 50, तो 50 + 50 + 50 गुना 50 बट्टा में क्या हो गया, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 50 और 50 100, और ये 25, यानी कि 125 हमारे पास ये आ गया। अब इसका ये तीसरे वाले से इसका सक्सेसिव निकालेंगे। तीसरा वाले से क्या कैसे निकालेंगे, 125 प्लस B कितना है, ये तो 125 पहला वाला हो गया, ये B कितना है 50, 50 प्लस 125 गुना 50 बट्टा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 5 से ये 5 दूना 10 कट गया, ये कट गया हमारे पास 2 से, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, यानी कि 62.5। अब इसको ऐड कर लेते हैं दोस्तों, ये कितना हो गया, 125 और 50 हमारे पास कितना हो गया, 175 प्लस 62.5। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं, 5 2 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2.5, यानी कि 237.5 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। या तो इसको इससे भी लिख सकते हैं 237.1/2, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर अब 47 को बनाते हैं। सवाल नंबर 47 को देखिएगा ध्यान से। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 47 को देखते हैं। सवाल नंबर 47 को देखिएगा, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर, अगर घन की प्रत्येक भुजा को क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, तो हमारे पास मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो घन की प्रत्येक भुजा की बात बोल रहा है, तो घन का भुजा तो जानते हैं क्या होता है, A होता है। तो भुजा कितना होता है, 3 गो भुजा होता है, इसलिए इसका आयतन क्या होता है, A³ होता है। तो बोल रहा है प्रत्येक की भुजा में, अगर प्रत्येक भुजा में
तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हम मतलब आयतन का फॉर्मूला लिख दिए। यहाँ पे आयतन का बात नहीं हो रहा है, घन की प्रत्येक भुजा में, भुजा की बात हो रहा है। तो घन की भुजा में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। घन की भुजा में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को मानते हैं। लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं, चलिए लंबाई और चौड़ाई, यानी कि बोल रहा है घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर, मान लेते हैं घन की भुजा जो है पहले 1 था, उसके बाद 2 हो गया, फिर मान लेते हैं पहले 1 था, उसके बाद 2 हो गया। 2 भुजा है, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं लंबाई में 1 था, 2 हो गया, चौड़ाई 1 था, 2 हो गया। तो इसमें देखिए, इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कितना का वृद्धि हुआ, यानी कि कितना का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ। 3 का वृद्धि हुआ कितना से, 1 से। 3 का वृद्धि हुआ 1 से 4 हो गया। 3 का वृद्धि हुआ कितना से, 1 से, गुना का परसेंट 100%। अब इसको करेंगे, क्या कर देंगे, सीधा डायरेक्ट कर देते हैं 100 गुना 3, यानी कि 300% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 48 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 48 को देखेंगे, चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए। सवाल नंबर 48 में बोल रहा है दोस्तों, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा दोस्तों अब जो है कि बेलन का स्टार्ट हो गया इसी चैप्टर में, मतलब बेलन का अब जो है बेलन का क्वेश्चन बनेगा। तो बेलन का क्वेश्चन जो है कि कल करेंगे। आज जो है कि बेलन का कुछ मोटा मोटा फॉर्मूला देख लेते हैं उसके बाद, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है कल से करेंगे, क्योंकि ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इससे, ठोस वस्तुओं के आयतन से। तो नया चैप्टर कल बनाएंगे। इसका मेन जो है कि फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो कल इस क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे, सबसे पहले बेलन का आयतन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, बेलन का आयतन। तो सबसे पहले बेलन का आयतन देखेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। उसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, इसको दोस्तों इंग्लिश में शॉर्ट में इसको ऐसे भी देखते हैं, LSA, इसको शॉर्ट में ये भी बोला जाता है। उसके बाद चलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसको बोला जाता है TSA। इसको क्या बोला जाता है, TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। इसको बोला जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, LSA, यानी कि लिटिल सरफेस एरिया। इसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया लिटिल सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये बेलन का 3 मिनिमम इस चैप्टर के सवाल में इसी फार्मूला से बनेगा। तो ये फार्मूला को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कल से जो है कि इसी बेलन का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी हमारे नए जो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।